जो छात्र। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष यादव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के दौर में भारत में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी में कंपटीशन टफ होता जा रहा है प्रत्येक वर्ष की तुलना में, तो छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यूपीएससी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो एग्ज़ाम है, इसका स्टेचुअरी बॉडी इसकी जो है, जो एग्ज़ामिनेशन इसका लेती है संघ लोक सेवा आयोग। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। इस परीक्षा में पहले प्रीलिम्स टेस्ट होता है, जिसमें जीके जीएस सीसैट का पेपर देना होता है। इसको सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स के साथ क्वालिफाइंग होता है। जीएस का पेपर क्वालिफाइंग नहीं होता, उसको पास करना रहता है। और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस रिटन एग्ज़ाम होता है। उसमें सभी सब्जेक्ट्स आते हैं जीके जीएस के। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना होता है, और एक लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज को आप जो सक्षम है उस लैंग्वेज से आप दे सकते हैं। और उसके बाद इसको मेंस क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद जो इसका प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, इसके बाद इंटरव्यू होता है। उसमें जो भी क्वालिफाई करता है वो रैंक होल्डर होते हैं। 1000 सीट, जो भी सीट है उसी में से आईएएस के रैंक को डिसाइड किया जाता है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, जो आपको बहुत सारे पोस्ट जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, आईएफएस, इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय और इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज इसमें आती हैं। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। साथ ही इसमें मेहनत की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपको रेगुलर कंसंट्रेट होकर 1-2 साल आपको समय देना पड़ेगा। 2 साल कम से कम इसके लिए समय देना पड़ेगा। 1 साल में अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, अगर आप इसमें समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तो आप यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इस यूपीएससी की तैयारी में आपका विकास बहुत तगड़ा होता है। इसमें जो मानव का विकास है इसमें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे बायोलॉजी भी आपको पढ़ाया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, और जीके जीएस में तो जानते ही हैं आप लोग, सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीसैट में मैथ आ जाता है, इंग्लिश होता है और कंप्रहेंशन होता है। तो इसमें ब्रॉड एरिया है यूपीएससी। इसमें आपको सभी चीज़ों का सामान्य नॉलेज मांगता है, इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और रही बात तैयारी की, तो आपको इसमें मन लगा के तैयारी करना होगा, किसी टीचर से गाइडेंस में। या तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कहीं से डिग्री के लिए केवल पढ़ रहे हो, तो आपको किसी कोचिंग की या तो यूट्यूब पे किसी बैच की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को एक बूस्टअप दे सकते हो, जिससे आपकी पढ़ाई में अच्छा हो सके। तो इसके लिए आपको बैच लेना होगा, या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो। जैसे बहुत सारी कोचिंगें हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो जैसे खान ग्लोबल स्टडीज़, बहुत सारी दृष्टि आईएएस, बहुत सारी कोचिंगें हैं जिनका मटेरियल यूट्यूब पे फ्री में अपलोडेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है करंट अफेयर्स का। तो आप उनके वीडियो को देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, बेहतर पढ़ा रहा है। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, बीएचयू में, डीयू में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो छात्र, पहली बात तो उनकी जो पढ़ाई का लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, टीचर की क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्रोफेसर इतना भीषण तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको हर चीज़ें समझ में आती है, और डाउट आपका पूरा क्लियर होता है। टीचर आपको अच्छे से समझाते हैं। कोई भी डाउट होगा टीचर खुद पूछेंगे, कोई डाउट हो बताओ, आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और फाइनली ये बहुत अच्छा एरिया है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। इसकी जो एज है, इसके लिए एज 21 इसका लिमिट है। 21 के बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th प्लस है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपका हुआ है बीए बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होगा। इसके बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। 21 ईयर एज आपका होना चाहिए, तो इसका एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। थैंक यू।